इस जीवन में धरती पर जिन्हें भगवान का स्वरूप माना गया है वो या तो माता पिता होते हैं या फिर डॉक्टर्स। और आज हम जिस व्यक्ति से बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए उनके पिता जीवन दान लेकर आए, तो डॉक्टर्स ने भी पूरी जान लगा दी उनको बचाने के लिए, और आज वो स्वस्थ हो रहे हैं और एक बार फिर से सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ शिवेंद्र हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इनकी रिकवरी की कहानी प्रेरणादायक है और आप लोगों को भी जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम शिवेंद्र से ही बात करते हैं। आपके पिता ने आपके लिए किडनी दान की, जो खुद बुजुर्ग हैं, कैसे ये चीज़ें हुई उसके बारे में बताइए। देखिए, साल भर पहले मुझे सीकेडी की प्रॉब्लम हुई, मेरी किडनी फेल हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों किडनी फेल हुई है। उस समय बड़ा घबरा सा गया, लेकिन फिर मैंने डायलिसिस कराता रहा, दवाइयों के भरोसे चलता रहा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी को मैंने दिखाया, अपोलो में है वो, और फिर उन्होंने बोला आपको ट्रांसप्लांट कराना है क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप डायलिसिस पे चल नहीं पाओगे। तो उस समय मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था ट्रांसप्लांट के अलावा। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि ऐसी दिक्कत है। पिताजी ने छूटते ही बोला बेटा आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, अगर आप हो तो सब कुछ है। उन्होंने अपनी किडनी देने के लिए दिल्ली आ गए। और फिर लेकिन मुझे टेंशन थी, पिता की उम्र ज़्यादा है, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उन्होंने फिर कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं एक किडनी के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। फिर उन्होंने किडनी दी मुझे और डॉक्टरों ने सकुशल ऑपरेशन किया। डॉक्टर संदीप गुलेरिया को अगर मैं कहूँ तो इस धरती पे दूसरे भगवान हैं वो। दोस्तों, मेरे पास फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, इतना ज़्यादा मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे दोस्त अजय भैया जो हैं उन्होंने फाइनेंशियली स्थिति से मेरी मदद की और दोस्तों ने मेरी मदद की, तब जाके मैंने इतने बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया और आज मैं 2 महीने बाद पूरी तरह से ठीक हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं और क्या अब वो स्वस्थ हैं? देखो, पिताजी हमारे लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो घर पे ही हैं। बस यही कहूँगा, एक पिता ने मुझे जन्म देके जीवन दिया था और आज दूसरी बार उन्होंने किडनी देके जीवन दिया है, तो ऐसे पिता का मैं कर्ज कभी नहीं उतार सकता। आपकी जो कहानी है वो बिल्कुल फिल्मों की तरह लगती है, क्योंकि सामान्य जीवन में इस तरह की घटनाएं बहुत कम सामने आती हैं कि बुजुर्ग पिता अपनी किडनी दान करते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रांसप्लांट भी सफल होता है और एक दूसरा जीवन कह सकते हैं कि आपको ये मिला है। आगे आप इसको किस तरह से देखते हैं, दूसरे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। किडनी, लीवर, ये सब बीमारियाँ बहुत गंभीर होती हैं। मैं कहता हूँ लोगों को सबक लेना चाहिए। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा, भगवान न करे किसी को अगर ये दिक्कत होती है तो सीधे तौर पे उनको जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए, किडनी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि किसी की जीवन को बचाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और मुझे लगता है कि अंग दान जो है उससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। ये जो ट्रांसप्लांट आपका हुआ और ट्रांसप्लांट के बाद जो रिकवरी का जो स्टेज है, इस सारे पीरियड में कितना समय जो है वो लग गया? देखिए, एक डेढ़ महीने मुझे लगा सारी जांच कराने में, क्योंकि डोनर का और मेरा जो है जांच 1.5 महीने पूरा हुआ। तमाम जांचें थी, लगभग 100 से ऊपर जांचें होती हैं, दोनों का जांच हुआ। हर तरीके से बारीकी से डॉक्टर संदीप गुलेरिया की देखरेख में जांच हुआ। जब उन्होंने अप्रूवल दिया कि अब आप बुरी तरह से फिट हैं, ऑपरेशन के लिए उपयुक्त हैं, तो उन्होंने फिर मुझे डेट दिया और फिर एडमिट किया। ऑपरेशन इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किया कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया, डॉक्टरों ने भी समझ लीजिए एक तरीके से भगवान है। दूसरी एक चीज़ और कहूँगा मैं, जब मैं 1 साल पहले मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, मेरी पत्नी ने कभी जो है चेहरे पे हंसी नहीं दिखी थी। मेरे भाई, मेरे पत्नी के चेहरे पे हंसी नहीं होती थी, इतना उदास हो गए थे जीवन से, समझ लो खुशियाँ रूठ गई थी मेरे। फाइनेंशियल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च आपको आया? तकरीबन 25 लाख रुपए आया, जिसका सारा श्रेय मेरे दोस्तों को जाता है। अजय भैया, अजय गोयल जो त्रिनगर में रहते हैं, उनका अपनी रसोई के नाम से बिजनेस है, और रमेश भैया हैं, तमाम दोस्त हैं जिन्होंने बहुत खुल के मदद करी। अपने बस का तो था नहीं कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ, इन लोगों ने मदद करके एक भगवान की तरह खड़े हुए। और बस मैं ये समझ लो आज भावुक हूँ कि ये लोग जितना मेरे लिए किए वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। सर्जरी के 2 महीने हो चुके हैं, अब आप ठीक भी हो रहे हैं, सर्जरी सक्सेसफुल भी कही जा रही है। आपको लगता है कि आप एक बार फिर से फील्ड पर जो काम किया करते थे उसमें उसी तरीके से कर पाएंगे? वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लौट रहा है? बिल्कुल, पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब डॉक्टर बोलेंगे कि आप बिल्कुल फिट हैं, आप फील्ड में जा सकते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में आऊँगा और फिर से वही अंदाज पुराना होगा, रिपोर्टिंग का नया जो है अंदाज लेके आऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये बड़ी समस्या आपके सामने आई, आपको पता चला कि आपको इतनी गंभीर बीमारी हुई है जिसमें आपकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई, आपको उम्मीद थी कि आप रिकवर हो पाएंगे, आपका जीवन कभी सामान्य हो पाएगा? आप डायलिसिस के लिए जब जाते होंगे, डॉक्टर के पास जब इतने सारे टेस्ट कराते होंगे, फिर से आपको एक जीवन मिलेगा? देखिए, अब जब डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी से मैं मिला अपोलो में,
तो उन्होंने कहा अब ट्रांसप्लांट पहले वाली चीज़ नहीं थी जो आज से 5-7 साल पहले होती थी, अब बहुत टेक्निकल ज़माना हो गया है, आधुनिक इलाज हो रहा है और आप टेंशन ना लो। और दूसरी चीज़, कोई ऑप्शन भी नहीं था डायलिसिस में, कब तक कराता, ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और फादर, मेरे मम्मी और मेरी वाइफ, मेरा भाई, सब यही चाहते थे कि इनका ट्रांसप्लांट हो और नया जीवन मिले। सबको यकीन हो गया था ट्रांसप्लांट अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, पद्मश्री अवार्डेड हैं वो। और उनके ऑपरेशन पे हम बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि लगभग उनके सक्सेस ऑपरेशन रहे हैं। तो लोगों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है कि अगर वो इस तरह की परेशानी, एक तो परेशानी में आए ना, उसके पीछे क्या करना चाहिए, और उसके बाद अगर परेशानी में आए तो फिर समय ना लगाए। देखिए, सबसे पहले आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के संपर्क में आएँ और डॉक्टर के दिशा निर्देश पे चलें। और रही बात किडनी डोनेट की, तो ये तो बहुत बड़ा दान है, करना चाहिए। और मुझे लगता है इससे बड़ा दान कोई नहीं है। रिश्तेदार हों, आपके फैमिली मेम्बर हों, किसी को भी आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। किसी के जीवन बचाना, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनके पिता जिनके बारे में इनका कहना है कि सबसे पहले उन्होंने इन्हें जन्म दिया था तो जीवन दिया था, और उसके अलावा दूसरी बार इनको जीवन देने का काम इनके पिता ने किया जब उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की इनके लिए। और आज इनके पिता भी स्वस्थ हैं और ये भी स्वस्थ हैं। ये कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। TV9 भारतवर्ष के लिए खुर्शीद के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।